आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज का वीडियो बेहद गंभीर और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज का मुद्दा इतना गंभीर है कि अगर आप सच्चे लोकतंत्र प्रेमी हैं तो ये खबर सुनकर आपका खून खौल उठेगा। देश में चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। जिस देश में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, जहां जनता की आवाज असली मतदाता तय करे, वहां आज बड़े नेताओं के आरोप ये कह रहे हैं कि चुनाव पहले से फिक्स हो रहा है। और अब जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग खुद सबूत मिटा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सीधे सवाल उठने लगे हैं। जब देश का विपक्षी नेता खुलेआम चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और जब मीडिया में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग, वोटर लिस्ट में धांधली और बूथ लेवल मैनेजमेंट की खबरें आने लगी, तो ये समझ लीजिए कि बात सिर्फ एक सीट, एक राज्य की नहीं है, बात है भारत के लोकतंत्र के साथ की। जी हाँ, ये पूरा मामला महाराष्ट्र चुनाव घोटाले से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीटों को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए और इसके आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि 5 से 6 महीने में 8% वोटर लिस्ट अचानक बढ़ गई। कई बूथों पर 50% तक ज्यादा वोट पड़े। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स ने खुद रिपोर्ट दी कि हजारों वोटर ऐसे थे जिनका ना तो पता था, ना पहचान और ना ही कोई वैध आईडी। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो उन्होंने भी कई खुलासे किए कि हजारों फर्जी वोटर लिस्ट में शामिल थे। कई जगह एक ही मोबाइल नंबर दर्ज हुए सैकड़ों वोटर, एक ही मोबाइल नंबर पर, एक ही पते पर सैकड़ों नाम। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस इलाके में रहकर ही नहीं देखा जहां पर वो मतदान कर रहे हैं या मत दे रहे हैं। किसने दिया उन्हें याद? अब जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि कई पोलिंग बूथों पर 20% से लेकर 50% तक का अचानक वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो इस बात की पुष्टि की गई हजारों ऐसे वोटर जिनका कोई स्थायी पता नहीं, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूं। सवाल ये उठ जाता है कि अब इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही थी तो चुनाव आयोग ने क्या किया? क्यों कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? राहुल का यह आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ जानबूझकर नजरअंदाज किया। या तो इलेक्शन कमीशन चुप है या फिर राहुल गांधी के शब्दों में इलेक्शन कमीशन भी इस साजिश में शामिल है। राहुल गांधी ने इसे वोटों की चोरी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई आइसोलेटेड ग्लिच नहीं है, कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित चुनावी घोटाला है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि कवरअप ही सबसे बड़ा कबूलनामा है। राहुल ने मांग की कि चुनाव आयोग तुरंत मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर रोल्स को और चुनाव वाले दिन के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे सार्वजनिक करे, ताकि पूरे देश के लोग सच देख सकें। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सोशल मीडिया खूब उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला, कहा कि इलेक्शन कमीशन या तो चुप है या फिर वो खुद इसमें साजिश में शामिल है। और देखिए बात तस्दीक भी करते हैं। उन्होंने ये मांग की कि तुरंत मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और मतदान के दिन सीसीटीवी फुटेज जो है सार्वजनिक किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। अब जब राहुल गांधी ने दबाव बनाया तो चुनाव आयोग ने उन्हें बातचीत के लिए बुला लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो यही आया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने फिर एक और ट्वीट करके बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो सबूत जनता मांग रही है वही सबूत चुनाव आयोग दबा रहा है, मिटा रहा है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने मशीन रीडेबल फॉर्मेट देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी मांग राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, जी हाँ, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कानून ही बदल दिया ताकि अब सीसीटीवी फुटेज देना उनकी जिम्मेदारी ना रहे। और देखिए सबसे बड़ा झटका, चुनावी दिन की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो पहले 1 साल तक संभाल कर रखी जाती थी, अब सिर्फ 45 दिन में ही मिटा दी जाएगी। आनन फानन में इतना बड़ा फैसला। यानी जिन बूथों पर फर्जी वोटिंग के आरोप है, जिन पोलिंग स्टेशनों पर धांधली की जांच होनी चाहिए, वहां के फुटेज भी 45 दिन बाद गायब हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने सीधा सवाल उठाया है, जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है और हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि यह साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है, आपके लिए जहर है, हमारे लिए जहर है, देश के हर नागरिक के लिए जहर है। अब सवाल ऐसे में यह है कि अगर सब कुछ सही था तो चुनाव आयोग सबूत क्यों छुपा रहा है?
क्यों आगे आके कोई एक्शन नहीं लिया गया? मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने में आखिर दिक्कत क्या है? सीसीटीवी फुटेज में अगर सब कुछ साफ सुथरा है तो दिखाने में कौन सी परेशानी है भाई? आप दिखाइए ना। कानून बदलने की इतनी जल्दी आखिर क्यों पड़ी आपको कि जो 1 महीने का डेटा तैयार किया जाता था वो 45 दिन में गायब हो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार समर्थकों का ये कहना है कि राहुल गांधी सिर्फ पहाड़ की बौखलाहट में बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उस पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन जब इस तरह के डेटा या इस तरह की चीजें आएंगी, गड़बड़ियां आएंगी, तो जाहिर तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और राहुल गांधी इसमें क्या गलत कर रहे हैं? वो भी देश के नागरिक है ना, और हम भी देश के नागरिक हैं। हमारा भी हक बनता है कि हमें सच्चाई बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रखी जाए, और उसका जो काम है, उसका पूरा जो जिम्मा है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आता है ना। लेकिन आनन फानन में नियम बदल जाना, आखिर क्या दिखाना चाहता है इलेक्शन कमीशन? ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना लोकतंत्र के खिलाफ है, उसका अपमान है, ये तो बीजेपी कह रही है। लेकिन दोस्तों, जब पूरे देश की चुनावी साख दाव पर हो तो सवाल पूछना क्या गलत है? तो सवाल पूछना हर नागरिक का कहीं ना कहीं हक बन जाता है। विपक्षी नेता से लेकर आम मतदाता सबको हक है कि वो ये जान सके कि उसके वोट का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, या फिर किसने किया। अब इस पूरे मामले में सबसे जो डरावनी बात है वो ये हो जाती है कि आने वाले समय में दूसरे राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। बिहार है, झारखंड है, फिर 2029 में लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव। अगर इस बार इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना जवाबदेही के दबा दी गई तो अगली बार हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, और भी भयावह हो सकते हैं। राहुल गांधी के तमाम सवाल, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे, वो संसद, कोर्ट और जनता के बीच मुद्दा लेकर जाएंगे, उन्हें उठाएंगे। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की बात कही है। लेकिन क्या सबूत यहाँ पर रखते हैं राहुल गांधी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब दोस्तों, ये सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी या राहुल बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं रह गई। ये लड़ाई अब भारत के हर नागरिक की है, आपकी है, हमारी है, जो चाहता है कि उसका वोट गिना जाए और सही तरीके से गिना जाए, पारदर्शिता के साथ गिना जाए। तो आज के जो तमाम बड़े सवाल है वो ये हो जाते हैं कि क्या वाकई महाराष्ट्र चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या दबाव में है? क्या आने वाले चुनावों में भी ऐसा ही होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो, ताकि हर भारतीय इस सच्चाई से वाकिफ हो सके, रूबरू हो सके, वो जान सके कि उसका हक क्या है। क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो आवाज उठानी होगी। इस मुहिम में हमें शामिल होना होगा, और ये मुहिम देश लाइव लेकर आया है। और इसी के साथ इस चर्चा में मैं यहीं विराम लगाती हूँ। फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।